नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली ओम सच्ची जनवाणी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अवश्य वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक कमेंट भी करें। कल कंटेम्प्ट पिटीशन की बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा मिस्टर नरेश मित्तल जो उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने डाला था उस पिटीशन को, लेकिन बाद में वो एक्सपायर हो गए और मिस्टर अनिल मेहता जी उसको देख रहे हैं और उनसे बात होती रहती है। उसी की रीट की कुछ हिस्से और जी प्लानी वाले केस के कुछ निर्णय डिसीजंस के पैरे जो रेलिवेंट थे वो मैं आपको बता रहा था, और किस प्रकार स्पेशल अलाउंस को उन्होंने उसमें बताया है कि स्पेशल अलाउंस से नुकसान हो रहा है भारी बैंक रिटायरीज को, और बैंक जिस सर्विस में उन्होंने बाद में जब पेंशन मिलेगी तब पेंशन काउंट नहीं हो रही उसमें, तो उसके खिलाफ था। और जहाँ से हमने वो कल बड़ी हो गई थी वीडियो 17-18 मिनट की, तो उसको जहाँ पे छोड़ा था वहीं से अब शुरू करेंगे। एक बार थोड़ी सी भूमिका बता देता हूँ। कंटेम्प्ट पिटीशन सिविल नंबर 1124/2019 PNB रिटायर्ड ऑफिशियल्स वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेज मिस्टर सुनील मेहता CMD PNB एंड अदर्स ऑन कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जनरल डायरेक्शंस इन बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस जी प्लानी केस CA नंबर 5515/2012। ये वो केस है। और क्या है इनका कहना है, लॉट ऑफ पब्लिसिटी हैज बीन गिवन टू MC सिंगला एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑन पेंशन अपडेशन विच इज गोइंग ऑन इन सुप्रीम कोर्ट। आज सुना जाएगा वो केस 23/4/2024 में, जो डेट मिली हुई है उसमें कोई बदलाव जैसे कई बार आ गया तो कह नहीं सकते। नो डाउट पेंशन अपडेशन पेंशन रिविजन इज एन इम्पोर्टेंट इशू एज देर इज नो पेंशन अपडेशन इन बैंक फॉर मोर देन 3 decades, whereas pension to central and state government retirees stands updated revised automatically along with the wage revision of working central and state government employees at the time of revision of salary of working central and state government employees on implementation of recommendations of each pay commission, and it is an automatic process. Pension updation is no doubt an important issue affecting bank retirees, but a more important issue is not counting of special allowance towards calculation of termination of benefits in an issue which is not only affecting bank retirees but also working bankers, and our above contempt petition relates to this issue. तो ये इन्होंने इसको इम्पोर्टेंट बताया बहुत ज़्यादा, और है भी इम्पोर्टेंट। 70% रिटायरीज तो आजकल 2012 के बाद के ही, नवंबर 12 के बाद के, तो इस हालात में इन्होंने ये कंटेम्प्ट हुआ। इसके काफ़ी सारे हिस्से मैंने कल बता दिए थे, और अच्छा अब मैं आगे बताऊंगा आपको। अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया था ये कि पंजाब नेशनल बैंक पंजाब नेशनल बैंक स्टांस ऑन इशू रेज्ड इन आवर CP, और इसके काउंटर में आवर काउंटर इंस्टांस टू PNB इंस्टांस, ये बताता है। पूरे 3 पॉइंट थे, बता दीजिए। अब ये है कमिटेड बाई रेस्पोंडेंट बैंक, ये आपको बता रहा हूँ और आगे बताऊँगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, कोऑपरेट करना। आवर कंटेंशन इज दैट it will be a wrong interpretation of Supreme Court judgment to say that it relate to only to recalculation of pension and commutation on account of anomaly of DA merger on account of striking down of
explanation C to sub para C of regulations 2S. Rather, Supreme Court in this judgment deal with a broader issue like interpretation pension regulation of the bank for superannuation benefits and comparative status of state passed by Parliament vis-a-vis rules framed and amended by bank in the form of pension regulations and officer service regulation vis-a-vis a joint note and bipartite wage settlement, and laid down various points of laws general directions in this regard in various paras of its judgment. To quote para 10, para 15, para 16, para 17, para 28 and para 29 of its above judgment. मैंने एक वीडियो में पहले भी इसकी डिटेल्स इन पैरोज को आपको बताया था, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से बताया, वो मैं बता तो उसी हिसाब से है उन्होंने भी, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने कुछ ऐड करे हैं टेबल और कुछ सेंटेंसेस, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बैंक्स फॉर द फर्स्ट टाइम वाइड पैरा 6 टू ज्वाइंट नोट डेटेड 25 May 15 इंट्रोड्यूस्ड एन एंटायरली न्यू contempt of wage called special allowance note as an additional facility, but by carving out a portion of our basic pay in the range of 7.75% to 11% of basic pay plus applicable DA thereon, which was further enhanced to the range of 16.4 to 20% wide para 8 of joint note dated 11th November 20 and again further enhanced to range of 26.5% to 31.5% wide para 6 of joint note dated 8 March 24 as per details given below. अब इन्होंने तीनों सेटलमेंट का जिक्र कर दिया। तीनों सेटलमेंट में सेटलमेंट मतलब 7th ज्वाइंट नोट, 8th ज्वाइंट नोट और अब जो 9th ज्वाइंट नोट अभी हुआ है उसको, तो इन सब में इन्होंने बढ़ा दिया और 775 से करके डीए जो है ये स्पेशल अलाउंस इसको 26.5 टू 30.5% तक इन्होंने कर दिया स्केल 1 से, और क्लर्क और स्केल 1 से लेकर के और स्केल 7 तक इसको इन्होंने आगे टेबल फॉर्म में लिया। तो ये हमने आपको पहले ये भी बताया था कि कितना किस किस को नुकसान हो रहा है। मैंने एक वीडियो बनाई थी इसको, और इसमें स्केल 1 को 12,500 प्लस डीए का नुकसान है, 2, 3 को 14,500 प्लस डीए का नुकसान है 14,500। तो अब ये इन्होंने इसको एवरेज निकाला है। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशल अलाउंस कार्ड आउट एज ए सेपरेट कंपोनेंट ऑफ स्पेशल पे नॉट टू बी रेकन्ड फॉर सुपरन्यूएशन बेनिफिट्स। अब ये मैं आपको इन्होंने जो टेबल बनाई पहले बनाया इन्होंने डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर्स, स्पेशल अलाउंस है, फिर दूसरा है स्पेशल अलाउंस एज, तीसरा है स्पेशल अलाउंस एज कार्व आउट ऑफ और स्पेशल अलाउंस एज कार्व आउट ऑफ। ये अभी आपको सारी टेबल बता रहा हूँ। अब इसमें क्या करा इन्होंने, जो हमारी बेसिक पे थी उसी में से काट के स्पेशल मेंस, अगर ये अलग से स्पेशल अलाउंस और पर्पज़ किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाते और हमेशा ना दिया जा रहा होता तो चल तो वो ठीक जाता, लेकिन ये इस तरह से डिस्टॉर्ट करा है इन्होंने। और उसको जो है ना, जैसे उस केस में किया था डीए वाले में किया था, जी प्लानी वाले केस लिया था, ऐसे ही इन्होंने इसमें जो है स्पेशल अलाउंस को कर दिया, बेसिक पे को मैनिपुलेट कर दिया। तो ऑफिसर का इन्होंने किया है कार्ड आउट ऑफ बेसिक पे वाइड पैरा 6 ऑफ जॉइंट नोट डेटेड 25 May 15 इफेक्टिव फ्रॉम 1/11/12 1 November 12। एक तो टेबल ये होगी, एक ऑफिसर और एक ये कॉलम, तीसरा कॉलम बेसिक पे वाइड पैरा 8 ऑफ जॉइंट नोट डेटेड 11th November 20 इफेक्टिव फ्रॉम 1st November 17। नेक्स्ट कॉलम है इसमें बेसिक पे वाइड पैरा 6 ऑफ जॉइंट नोट डेटेड 23rd
सितंबर 23 इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 22, ये इन्होंने तीनों BPS का इन्होंने डिटेल दी है। अब ए में इन्होंने लिखा है अप टू स्केल 3। स्केल 3 में क्या करा इन्होंने, स्केल 3 तक, 1 से और स्केल 3 तक एट 7.75% ऑफ बेसिक पे प्लस एप्लीकेबल DA देयर ओन। पहले BPS का है ये 7th ज्वाइंट नोट। नेक्स्ट कॉलम है एट दी 16.4% बेसिक पे प्लस एप्लीकेबल DA देयर ओन, 16.40% कर दिया इसको बढ़ा करके। नेक्स्ट है स्केल 1 का इन्होंने लिखा है जो अब वाला है, ये करा 26.5% ऑफ बेसिक पे प्लस DA एप्लीकेबल देयर ओन। स्केल 2-3 में और बढ़ा दिया इन्होंने 28.3 ऑफ बेसिक पे प्लस एप्लीकेबल DA देयर ओन, 28.3 कर दिया। और ये एनोमली। अच्छा, इन्होंने नेक्स्ट दिया PPP स्केल 4 और 5 का क्या है, एट द रेट ऑफ 10% ऑफ बेसिक पे प्लस एप्लीकेबल DA देयर ओन। ये पहले सेटलमेंट का 7th ज्वाइंट नोट। नेक्स्ट ज्वाइंट नोट 8th एट द रेट 19% ऑफ बेसिक पे प्लस DA देयर ओन, एप्लीकेबल DA देयर ओन। और ये जो प्रेजेंट अभी किया है इन्होंने नवंबर 22 के बाद जो अब लागू हुआ है मई में, अप्रैल में हो गया, एट द रेट 30.5% ऑफ बेसिक पे प्लस एप्लीकेबल DA देयर ओन, ये इतना कर दिया। और एक और इन्होंने स्केल 4 एंड अबाव का एट द, ये पहले वाले BPS में 11% ऑफ DA प्लस बेसिक एप्लीकेबल DA देयर ओन था। दूसरे में 20% बेसिक पे प्लस एप्लीकेबल DA देयर ओन था। थर्ड में 31.5 ऑफ बेसिक पे प्लस एप्लीकेबल DA देयर ओन था। ये इन्होंने सारा डिटेल बता दिया आपको, टेबल में ये इन्होंने दिया है कोर्ट को। नोट, इसमें नोट तो दिया नंबर 1, हाउएवर ए नोट वाज एडेड देयर टू प्रोवाइडिंग देयर इन द स्पेशल अलाउंस विद एप्लीकेबल DA देयर ओन सेल नोट बी reckoned for contribution of superannuation benefits with pension including NPS, PF and gratuity. It is clearly evident from the above table that as on DA as high as 31.5% of basic pay component has now been carved out of our basic pay and has been designated as special allowance, which is not being reckoned by the banks towards calculation of our terminal benefits। ये इन्होंने दिया है। और ये थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, गाड़ी जा रही है म्यूनिसिपैलिटी की, तो इसके बाद इसे नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, नहीं तो ये सारा एक आवाज़ कवर कर लेगी सारा। तो ये अभी आगे बताता हूँ आपको, इसे निकल जाने दो 10 मिनट में।